स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम लोग वर्ग 9 का प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x के स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का बहुपद दिया हुआ है। हम लोगों को यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, तो हम लोगों को इसका मान निकालना है। ठीक है, तो पहला है x इज इक्वल टू 0। तो ये जो बहुपद दिया हुआ है तो इसमें x है। ठीक है, तो x के जगह हम लोग 0 रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, इस बहुपद का मान निकालेंगे। सेकेंड नंबर x इज इक्वल टू -1, तो x के जगह हम लोग रखेंगे -1। ठीक है, और इस बहुपद का हम लोग मान निकाल लेंगे। और तीसरा है x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। हल। इस बहुपद को लिख लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू हम लोगों को 0 रखना है, 0 रख लेते हैं। x की जगह 0, x की जगह हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। 5 को 0 से गुना करते हैं, 0 मिलेगा। 4, 0 का स्क्वायर करते हैं, 0 मिलेगा। ठीक है, प्लस 3। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, छोड़ देते हैं। 4 को 0 से गुना कर लेते हैं, 0 मिलेगा। प्लस 3। ठीक है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो हम लोगों को 3 मिलेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर बनाते हैं। बहुपद को लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें मान रखना है। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे, तो x की जगह यहाँ पे हम लोग -1 रख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 5 गुना -1 -4 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3। 5 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 5 मिलेगा। प्लस गुना माइनस माइनस -5 -4 -1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग -1 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोगों को 1 मिलेगा। ठीक है, बगल में देख लेते हैं। -1 गुना -1, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 1 1 1, प्लस 3 यहाँ पे उतार लेते हैं। -5, 4 1 4, प्लस 3। आगे माइनस माइनस, जिन माइनस का अंक को जोड़ देंगे 9 होगा। ठीक है, प्लस 3। घटा देते हैं। जब भी एक माइनस में रहे एक अंक और दूसरा प्लस में रहे, हम लोगों को घटाने का काम करना है। तो 9 में चला गया 3, 6 बचा। ठीक है, और बड़ा वाला संख्या में हम लोग देख रहे हैं माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा नंबर x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2। ठीक है, हल कर लेते हैं।
पी एक्स पाँच एक्स माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, x की जगह हम लोगों को 2 रखना है तो रख लेते हैं 2। 5 गुना 2 माइनस 4, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3, 5 दूना 10, 4, 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 को मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 दूना 4, प्लस 3, 10 माइनस 4 चौके 16, प्लस 3, 10 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा, माइनस 16, घटा देते हैं 3 प्राप्त होगा, लेकिन बड़ा वाला संख्या में देख रहे हैं हम लोग माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस 3 मिला तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ठीक है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, ये क्या है, बहुपद है। तो एक बार हम लोग 0 रख के मान निकालेंगे इस बहुपद का, फिर हम लोग 1 रख के मान निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग 2 रख के इस बहुपद का हम लोगों को मान निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। पी वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, यही हम लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे, y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 0, और फिर मान निकालेंगे इस बहुपद का। ठीक है, यही हम लोगों को सवाल में बोला है। तो y का मान हम लोग रख लेते हैं, क्या है 0 है, 0 रख लेते हैं। यहाँ पर y की जगह 0 रख लेते हैं, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस y की जगह हम लोग 0 रखेंगे, 0 रख लेते हैं, प्लस 1। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को 0 मिलेगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं फिर भी, प्लस 1। तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसे छोड़ देते हैं तो हम लोगों को 1 मिलता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब 1 रख के हम लोगों को मान निकालना है। तो पी वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे पी वाई की जगह हम लोग रखेंगे 1 रख लेते हैं। y का स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर y की जगह हम लोग 1 रखेंगे, प्लस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 1 का 1, माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे 1 में से 1 घटा देते हैं, 0 मिलेगा, प्लस 1। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 1 आएगा, यही आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मान रखना है p 2 रखना है। ठीक है, आगे हम लोग को 2 रखना है, तो आगे बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे p होगा। ठीक है, y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। 2 रखेंगे p y के स्थान में। ठीक है, 2 रख लेते हैं, 2 y के स्थान में हम लोग 2 रख लेते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, 2 प्लस 1।
आगे 4 में से 2 घटा देते हैं, 2 मिलेगा, प्लस 1 जोड़ देते हैं 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ठीक है, दूसरा का दूसरा। पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 रखते हैं। हल पी टी 2 प्लस टी 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, तो p यहाँ पे t के स्थान में सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे, तो 0 रख लेते हैं। 0 2 t के स्थान में 0 रख लेते हैं। 2t के स्थान में हम लोग 0 रखेंगे, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस t के स्थान में हम लोग 0 रखेंगे, 0 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 2 उतार लेते हैं, 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, प्लस 2 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही मिलेगा, 0 का क्यूब करेंगे 0 ही मिलेगा। 2 0 को हम लोग 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। आगे ये 0 को छोड़ देते हैं, कुछ वैल्यू नहीं है उसका। ठीक है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आगे पी टी 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोगों को 1 रखना है। अब हम लोगों को 1 रखना है, तो t के स्थान में हम लोग 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे कि इस बहुपद का मान कितना आता है। 1 t के स्थान में हम लोग 1 रखेंगे, रख लेते हैं 1। 2 t के स्थान में हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस टी का क्यूब है, तो 1 का क्यूब। ठीक है, आगे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 का 1 ही मिलेगा, माइनस 1 का क्यूब, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 1 का 1, 1 1 का 1। आगे 3 2 1 का 2 माइनस 1 जोड़ देते हैं, 5 होगा, माइनस 1, 5 में से 1 चला जाएगा 4, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बनाते हैं। हम लोगों को 2 रखना है, आगे हम लोगों को मान 2 रखना है, तो सॉल्व करते हैं। पी टी 2 प्लस टी 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। यहाँ पे t की जगह हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है, तो रख लेते हैं 2, t की जगह हम लोग 2 रखेंगे, t का स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस t का क्यूब, 2 का होल क्यूब। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। 2 का क्यूब है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे,
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 मिलता है। 4, 2 चौके 8 माइनस 8, 4, 8 में से 8 घटा देते हैं, 0 मिलेगा। 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आगे दूसरा का तीसरा। ठीक है, पी एक्स है, पी एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उनको रखना है 0, तो रख लेते हैं 0 एक्स के स्थान पे। तो 0 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो 0 का क्यूब है तो 0 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, गुना कर देंगे तो 0 ही आएगा, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, एक्स का क्यूब। आगे हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? 1, तो रख लेते हैं 1। एक्स के स्थान में भी 1 रखेंगे, क्यूब हो जाएगा। 1 को 3 बार लिखेंगे, लिख लेते हैं 3 बार। गुना कर लेते हैं तीनों को। ठीक है, 1 एका 1, 1 एका 1, तो 1 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे हम लोगों को 2 रखना है। एक्स का क्यूब, एक्स के स्थान में 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 का होल क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे सब में। फिर उसके बाद 1 रखेंगे, फिर पूरा को सॉल्व करेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर पूरा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पिछला सवाल को सॉल्व किए थे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 0 रखते हैं। एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे, एक्स की जगह 0, -1, एक्स की जगह 0 +1। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, -1 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट है मतलब गुना, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, गुना कर लेते हैं, 1 एका 1, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग मान निकालते हैं। पी एक्स एक्स -1। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पूरा और एक बार, x + 1। अब हम लोग 1 रख के मान निकालेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे तो रख लेते हैं 1, x के जगह हम लोग 1 रखेंगे, वन में से 1 माइनस करते हैं 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट मतलब गुना। ठीक है, यहाँ पे गुना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देते हैं 2 हो जाएगा, 2 लिख लेते हैं, 0 को 2 से गुना करते हैं 0 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे फिर हम लोग बहुपद को लिख लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मान रखेंगे 2, 0 मान रख के निकाल लिए, 1 मान रख के निकाल लिए। अब हम लोग 2 मान रख के निकालते हैं कि बहुपद का मान कितना होगा। ठीक है,
x की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे प्लस 1। 2 में 1 माइनस करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 1। यहाँ पे पोस्ट मतलब गुना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। दोनों को गुना कर लेते हैं, 1 तिया 3, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को प्राप्त होता है -1, फिर 0 प्राप्त होता है, फिर 3 प्राप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।